गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 11th चैप्टर, जिसका नाम किया जाता है अर्थातो अनुज्योतिय इंद्रियम व्याख्या श्यामम। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग 1 वर्ष वाले, 6 वर्ष वाले, 6 मास वाले, 3 मास वाले या 1 मास वालों की बात करेंगे। ठीक है ना, जिनकी अवधि क्या है 1 वर्ष, 6 मास, 3 मास रह जाएगी। तो इसमें जो फर्स्ट आया हुआ है उसमें बोला गया कि अनुज्योति। ठीक है ना, सबसे पहले क्या बोला गया, अनुज्योति अनेकाग्रो दुछाय दुमना सदा। तो इन्होंने बोल दिया कि जिन व्यक्तियों में क्या है, सारे शरीर में क्या हो जाए कि जो ज्योति है, ठीक है ना, जो ज्योति है, जो कांति है, वो क्या अनु हो गई हो। ठीक है, क्या हो गई हो, अनु हो गई हो। अथवा जठर अग्नि क्या है, बिल्कुल मंद हो गई हो। ठीक है ना, दुमना। ठीक है ना, जठर अग्नि क्या है, मंद हो गई हो। रोग का चित्त जो है, रोगी का जो चित्त है वो कैसा हो गया हो, तो चंचल। ठीक है ना, चित्त क्या है, चंचल हो गया हो। रति न लभते य अति परलोकम स्मारंत्रम। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो चित्त है वो क्या है, चंचल हो गया हो। शरीर की क्या है, छाया सुंदर ना प्रतीत होती हो। मन जो है निरंतर दुखी रहता हो। कहीं भी किसी के मन में क्या है, उसका मन ना लगता हो। और कार्य जो व्यक्ति है वो क्या है, 1 वर्ष के भीतर ही, ठीक है ना, क्या होता है कि 1 वर्ष के भीतर ही वो जो व्यक्ति है वो क्या है, परलोक को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला आता है बलि विषय का रिष्ट। तो बलि विषय का रिष्ट क्या होगा कि बलियम बलिभृतो यस्य प्रतीतम न उपभुंजते लोकांतरं गता पिंडम। तो इन्होंने बात बोली कि जिस व्यक्ति के क्या है द्वारा बलि देने पर, ठीक है ना, किसी जीव की क्या है बलि देने पर, बलि, ठीक है ना, अगर क्या है जिस व्यक्ति द्वारा क्या है बलि खाने वाले जो जीव है, जैसे कि कौवा, कुत्ता आदि, ठीक है ना, नहीं खाते, अगर वो क्या है जो कौवा, कुत्ता आदि वगैरह जो जीव है वो उसको नहीं खाते हैं, तो वो व्यक्ति भी क्या है 1 वर्ष के अंदर ही क्या है परलोक को सिधार जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है अरुंधति तारा विषय का रिष्ट। तो उन्होंने बोल दिया कि सप्त ऋषि, ठीक है ना, सप्त ऋषि जो एक बनाते हैं सप्त ऋषि, ठीक है, 7 स्टार्स मिलके, तो समीप स्थिता यो न पश्य अरुंधतियम। तो उन्होंने बोल दिया कि जो पुरुष के हैं सप्त ऋषियों के समीप में रहने वाले अरुंधति नामक तारे को नहीं देखता, ठीक है, जो क्या है अरुंधति नामक तारे को क्या है नहीं देखता, वह वर्ष के अंत में क्या है महाअंधकार में क्या है स्वरूप यमपुरी में क्या है चला जाता है। अगला आ जाता है कि 1 वर्ष का अरिष्ट। तो जो 1 वर्ष का अरिष्ट होता है उसमें आता है विकृत्या विनिर्मितम य शोभा, ठीक है ना, य शोभम उपचयम धनम। ठीक है, तो इसमें बोला गया जो व्यक्ति के है बिना किसी कारण के, ठीक है ना, जो व्यक्ति के है बिना किसी कारण के शोभा, शरीर की पुष्टि और धन धाम सूचक रेखा आदि को शरीर में प्राप्त करता है। ठीक है, अथवा जो शोभा, पुष्टि और जो धन धाम सूचक चिन्ह है उसको क्या है सासा जिसके शरीर से क्या हो नाश हो चुके हो, ठीक है ना, खत्म हो चुके हो, विनाशम, ठीक है ना, तो विभ्रंशम, तो विभ्रंशम का मतलब क्या है एकदम खत्म हो चुके हो। ठीक है, तो उसके क्या है वो जीवन जो है वो क्या है वर्ष के अंत तक ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है भक्ति शीलम स्मृति त्यागो बुद्धि बल, ठीक है ना, बुद्धि बलम हेतुकम षडेतानि निर्वत अंते षडिभि मास मर्म अरिष्टम। तो उन्होंने बोल दिया कि 6 मास के अरिष्ट में क्या बताया गया, तो जो व्यक्ति के है 6 मास के भीतर मरने वाला क्या होता है, जो क्या है भक्ति शीलम स्मृति, ठीक है ना, स्मरण शक्ति किसका क्या है त्याग कर देता है, बल बुद्धि के बिना ही क्या है मतलब बल बुद्धि बिना कारण के ही नष्ट हो जाता है, उसको यहाँ पर 6 महीने का अरिष्ट बताया गया है। और भी में बोला गया कि धमनी नाम पूर्वा नाम, ठीक है, धमनी नाम पूर्वा नाम जालम अते अर्थम शोभनम ललाटे दृश्यते यस्य षंड, ठीक है ना, षंडमसान स जीवितम। तो उन्होंने बोल दिया कि जीविती, तो उन्होंने बोल दिया गया है जिस पुरुष के क्या है मस्तक पर जो पहले से नहीं है ऐसे धमनियों की क्या है सुंदर जाल दिखाई पड़े, मतलब धमनियाँ जो है उसके क्या है सुंदर जाल दिखाई दे रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो मस्तिष्क पे, ठीक है, तो वो भी क्या है 6 मास के अंदर ही निश्चय मृत्यु हो जाती है। और भी में इन्होंने बोला गया है कि लेखा भी चंद्र वक्र, ठीक है, कौन सा है, तो चंद्र वक्र मीन्स क्या है ललाट के ऊपर क्या है चंद्रमा की तरह क्या है रेखाएं का समुदाय दिखाई दे, तो वो भी क्या है व्यक्ति 6 मास के अंत 6 मास के मतलब अंदर ही क्या है वो भी उसकी आयु जो है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगला आता है 1 मास के अरिष्ट। तो उन्होंने बोला शरीर कंपय स मोहो गति वर्चमेव च
ठीक है। तो जिस रोगी का क्या है शरीर बिना किसी कारण के क्या है कांप रहा है, मूर्छित हो चुका है, चलना फिरना बोलना सब कुछ क्या है मतवाले पुरुष की तरह हो गया है, ठीक है ना। तो उसके क्या है और साथ में बोल दिया कि वो क्या है कि यस्य मासम न जीविती, तो 1 मास तक क्या है वो जीवित रह जाए तो अच्छी बात है, वरना वो भी नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शुक्र, ठीक है ना। शुक्र पुरुष, शुक्र मूत्र पुरुष विषयक अरिष्ट, तो रेतो मूत्र पुरुषानी यस्य मंजे, ठीक है ना, मंजती च अभ्यसी स मासम, तो उन्होंने क्या है ये भी मास के लिए बोला गया है। तो उन्होंने बोला कि जिस व्यक्ति में क्या है रेतस मतलब वीर्य, मूत्र पुरुष जल में क्या है डालने पर डूब जा, ठीक है ना, जल में डालने पर क्या है डूब जाए, और वह व्यक्ति क्या है अपने परिवार हितैषी मित्र वर्ग से द्वेष करता है, तो वो क्या है मित्र रूपी में क्या है मृत्यु रूपी में क्या है डूब जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि हस्त पादम मुखम चोभे, ठीक है, विशेषाघस्य शुष्कतः शून्यत व वीना देहांत सच, ठीक है ना, देहात सच मासम न जीवती, जिस मनुष्य के क्या है हाथ पैर मुख, ठीक है ना, विशेष रूप में क्या है सूख गए हों, जिनका क्या है विशेष रूप से सूख गए हों और शोभा को प्राप्त हो गए हों, ठीक है, मध्य शरीर अपने स्वाभाविक रूप में हो, तब क्या है व्यक्ति 1 मास तक जीवित नहीं रहता है। उसके बाद बोला गया ललाटे, ठीक है ना, क्या बोला गया ललाटे मूर्धिन वस्त्यो व नीला यस्य प्रकाशिते, जिस व्यक्ति के ललाट पर और वस्ती के ऊपरी भाग में चंद्रमा की क्या हो कुटिल नीली रेखाएं क्या है प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो वो भी व्यक्ति क्या बोल दिया है कि 1 मास के से अधिक जीवित नहीं रहता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मंसूरी का विषय अरिष्ट, ठीक है, प्रवाल गुटिका आभासा यस्य गात्रे मंसूरिका उपधेयशु विनिश्यंती न चिरात च विषयंती, तो उन्होंने बोले जिस व्यक्ति के क्या है सारे शरीर में किस तरह की, तो प्रवाल, ठीक है ना, प्रवाल की गोली की तरह कांति वाली, ठीक है ना, मतलब इन प्रवाल का मतलब है कि कांति बताना है, ठीक है ना, एज अ उसका प्रभा टाइप बतानी है कांति, तो उस तरह की कांति वाले लाल मंसूरिकाएं उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना, होकर क्या है फिर शीघ्र नष्ट भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने बोला गया कि वो भी क्या है जो व्यक्ति है उसकी भी मृत्यु बहुत ही शीघ्र हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में और भी में लिखा हुआ इसको हिंदी में पढ़ लेना। जो व्यक्ति क्या है काल रूपी जाल में फंस जाता है और उसके शरीर में क्या है 3 लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो शरीर में भयंकर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, अत्यंत प्रलाप करता है और अस्थियों के भेदन करने की तरह क्या है पीड़ा होती है, ठीक है ना, ये चीज़ मानी गई है। उसके बाद यहाँ पर भी है कि पंच महाभूत विषय का अरिष्टम, तो पंच महाभूत के लक्षणों का शरीर में एक साथ असंयोग और अति संयोग का लक्षण देखकर बुद्धिमान वैद्य चिकित्सा की चेष्टा ना करे, ठीक है ना। कौन कौन सा अति योग और अयोग, ठीक है। इसी तरह और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंद्रिय स्थान की जो निरुक्ति है वो कहाँ मिलती है, तो चरक इंद्रिय 11 में मिलती है। तो वही है कि क्रिया, ठीक है ना, क्रिया पथम अतिक्रांता केवलम देहम अपलुप्ता चिन्नम कुर्वन्ति या दोषास्त, ठीक है ना, अरिष्टम निरुच्यते, तो उन्होंने बोल दिया अरिष्ट के लक्षण बताते हुए बोला गया जो बड़े हुए दोष, ठीक है ना, चिकित्सा के फल को विफल कर दे, मतलब जो फल आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के बाद जिन लक्षणों को उत्पन्न करता है उसे अरिष्ट कहते हैं। अब जैसे कि हम कोई डिजीज़ हुई है या कुछ भी कोई लक्षण आया है उसके रिगार्डिंग हमने कोई उसकी मेडिसिन दी, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो उस पर काम नहीं कर रही, तो वो क्या है वो आगे बढ़ेगी और, ठीक है ना, तो वो बढ़ेगी तो वो अपने लक्षण संपूर्ण रूप से सारे शरीर में दिखाएगी। तो उस लक्षणों से जो उत्पन्न मतलब जो लक्षण उत्पन्न हुए तो उसी को क्या बोल दिया, तो अरिष्ट बता दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया, एक आ जाता है चरक सूत्र 10 में क्या है इसी तरह का एक श्लोका बताया गया, वो आ जाता है क्रियापथम, ठीक है ना, प्रियापथम अतिक्रांतम, ठीक है ना, सर्व मार्ग अनुसारिणी, ठीक है। अगर आ जाता है वर्ड सर्व मार्ग अनुसारिणी फिर आ जाएगा वो प्रत्याख्येक का, ठीक है। जब हम क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं साध्य असाध्य, जैसे कि जो रोग होते हैं वो साध्य और असाध्य होते हैं, साध्य में 2 चले जाते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य जिसको कष्ट साध्य भी बोलते हैं, और जो असाध्य होता है वो याप्य और प्रत्याख्येक में चला जाता है, ठीक है। तो उसमें वही है कि इसमें भी बोलेगा क्रिया पंथम अतिक्रांतम, ठीक है। इसमें आता है केवलम देह आपलुप्तम, तो यहाँ पर क्या आ जाता है सर्वरोग अनुसारिणम, ठीक है।
इस तरह क्या है जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको ये याद रखना, पूछ लिया जाता है कि अरिष्ट की जो निरुक्ति है, ठीक है ना, अरिष्ट शब्द की जो निरुक्ति है वो किस चैप्टर में आई गई है, तो चरक इंद्रिय 11 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इस तरह जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।